हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मैं एक जगह जाता हूँ थोड़ी सी जिमिंग विमिंग करने। तो वहाँ पर जो लड़की बैठती है नॉर्मली, या एक मेरी छोटी बहन की तरह ही है। तो बात करती रहती है अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो ऐसी कुछ बात बता रही थी मुझे कि एक दो दिन पहले ना उसके कुछ तीन चार एक्सीडेंट हो गए एक ही दिन के अंदर। कभी वो सीढ़ियों से गिर गई, कभी किसी ऑटो के सामने आ गई, कभी कहीं फिसल गई सड़क पे। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा ध्यान करो, किसने टोना टाना तो नहीं किया, किसने झाड़ फूक तो नहीं करी। तो उस बहन ने याद करने की कोशिश की। उसने कहा, ओ मम्मी, आज मैं एक्टिवा लेकर जा रही थी, रास्ते में नींबू मिर्ची किसी ने गिरा दी थी। तो ये नींबू मिर्ची ने कुछ जोदा टानू किया है, इसका कुछ फ्लेवर आ गया है मेरे ऊपर। और नींबू मिर्ची के हाथ पैर होते हैं और वो मेरा जो गला है ना वो दबा रहे हैं। तो ऐसा कुछ उनकी इमेजिनेशन थी। तो उसकी माता की और भी जबरदस्त इमेजिनेशन थी। उन्होंने फौरन उनका हाथ पकड़ा, एक्टिवा के पीछे धर लिया अपने आप को और ले गई सीधा पंडित जी के पास। पंडित जी ने आओ दिखाना था, झाड़ू उठाई और मारा झाड़ फूक। तो बढ़िया सी उनकी हेयर ड्रेसिंग करी और बहुत ही बढ़िया उनको परफ्यूम परफ्यूम भी छिड़का गया। कुछ छिड़का वो करते हैं, गुलाब जल वुलाब जो। तो उसके बाद वो कह रही उसके बाद से शांति, उसके बाद मैं गिर नहीं रही, उसके बाद मैं स्लिप नहीं, मेरी एक्टिवा स्लिप नहीं हो रही है ना। तो एक नींबू मिर्ची का, एक लड़की, बिल्कुल ही नौजवान लड़की जो कि कॉलेज में पढ़ रही है, उसके ऊपर ये हाल है। नींबू मिर्ची, नींबू जिसको आप काट के बढ़िया सा नींबू पानी बना सकते हैं, मिर्ची जो आप भेलपुरी में डाल दें तो चटकार आ जाए, दही के साथ डाल दें तो बस आपको पता ही है। तो ये चीज जो खाने पीने के लिए बनाई गई थी, इसको हम हिंदुस्तानी यूज करते हैं किसके लिए? किसी को मारने के लिए, किसी की हत्या के लिए, किसी पे किया कराया करने के लिए। और इन सबको मान कौन रहा है? ये मान रहा है यूथ। नॉर्मली मैंने क्या देखा है कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जिनके पास पैसा कम है, जो गरीबी और अंधविश्वास का जो एक दो चोली दामन का जो साथ मैंने देखा वो कहीं नहीं देखा। उसका रीजन ये है कि नॉर्मली गरीबी जिन चीजों से आती है ना, वो आती है अविद्या से। ज्यादा आप पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादा स्किलफुल नहीं होते, आपको ज्यादा पढ़ने का शौक भी नहीं होता, ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी नहीं होता उसमें। तो आपके अंदर जो कुछ गरीब आपको बना रहा है ना, जो आपकी अविद्या है, जो आपकी अनपढ़ता है, वही अनपढ़ता आपको एक नकली धर्म के पास बहुत जल्दी लेके जाती है। एक पाखंडी धर्म के साथ बाबाओं के पास बहुत जल्दी लेके जाती है। और अनपढ़ लोगों से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो गरीब है वो अनपढ़ है, कहीं पढ़े लिखे भी बहुत अनपढ़ होते हैं। ये जितने पटाखे जला रहे हैं ना, ये सब के सब दिवाली पे जिन्होंने पटाखे जलाए हैं भर भर के, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी सोसाइटी में तो आसपास अच्छे खासे नौकरी नौकरी कर रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया पैकेज लेकर बैठे हैं। लेकिन ये उल्लू के पट्टे क्यों है? ये उल्लू के पट्टे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी है किसकी? कोडिंग की। तीन चार किताबें पढ़ ली, आप 6 से 8 महीने उसमें लगा दो, कोई भी आदमी थोड़ा बहुत ढंग का कमाना स्टार्ट कर देता है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन इन लोगों को रत्ती भर इंटरेस्ट है आपकी न्यूरोबायोलॉजी में, आपके समाज शास्त्र में, सोशोलॉजी में, सुपरस्टिशंस में, है ना। ये दुनिया, ये समाज, आपकी स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों में इन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जिस आदमी का तो जिस आदमी का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया पढ़ने में या ज्ञान में, वो क्या हो गया? वो अनपढ़ हो गया। तो इस सब पढ़े लिखे अनपढ़, इनकी भीड़ इकट्ठी हो गई। इंटरेस्ट किसी में नहीं ना, ज्ञान लेना ही नहीं, तो क्या हुआ? वो आदमी अनपढ़ हुआ। कबीर साहब को आप क्या कहोगे? अनपढ़ कहोगे? या विवेकानंद को आप क्या कहोगे? कोई डिग्रियां थोड़ा है इनके पास, बड़ी बड़ी पीएचडी की। नानक साहब को आप क्या कहोगे? कोई पीएचडी की डिग्री करके बैठे हैं। लेकिन उन्होंने जो लिख दिया, जो पोथियां लिख दी, जो कहावतें बोल दी, जो दोहे बोल दिए, वो बड़े बड़े पीएचडी शास्त्री उनके उनके ऊपर कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, नानक साहब के ऊपर, कबीर जी के ऊपर। तो अनपढ़ता का जो सीधा सीधा लेना देना है ना, वो है अज्ञान से। मुझे जानना नहीं है, मुझे विश्वास करना है, जय श्री राम बोलना है और पटाखे फोड़ने हैं। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता दुनिया में या मेरे खुद के देश में जो भगवान हुए उन्होंने क्या किया, श्री राम ने क्या किया, श्री राम का बचपन कैसा था। क्योंकि मुझे कोई प्रेम नहीं है ना श्री राम से। मुझे प्रेम किससे है? मुझे प्रेम है एक पटाखे फोड़ने से। मुझे बहुत लगाव है मिठाई भरपूर अपने अंदर घुसेड़ लेने से, चीनी खूब सारी, खूब सारा प्रदूषण कर देने से। एक ही आई, अब जरा दिल्ली का चेक करिए, अपने अपने शहर का चेक करिए कितना बढ़ चुका है, और कल का चेक करिए, परसों का चेक करिए, आपको फर्क पता चल जाएगा हम कितना गला पकड़ पकड़ के घोट रहे हैं धरती का, हवा का। और हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं। डेनमार्क और आयरलैंड में इन चीजों के पीछे सरकारें गिरा दी जाती हैं, लोग धमकियां देते हैं सड़कों पर उतर कर, अगर AQI 5 से ऊपर गया, 10 से ऊपर गया, पकड़ पकड़ के मारे जाएंगे पार्लियामेंट में लोग, जो नेता हैं। इसलिए उस चीज को सीरियसली लेते हैं। और इसी वजह से वो लोग हमसे पीछे रह गए। इसी वजह से हिंदुस्तान उनसे बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि हमें ऐसी प्रॉस्पर हार्मनी जो सरकार के साथ बनाई है कि देखिए, आप
पटाखे हम साल में चलाएंगे, 1-2 दिन चलाएंगे, उसके बाद हमारा पराली सीजन शुरू हो जाएगा, तो 4-5 महीने वो संभाल लेगी पराली, पूरा जबरदस्त पोल्यूशन हवा में रहेगा, हमें अस्थमा हो जाएगा, हम समय से 15-20 साल पहले मर जाएंगे। जिसको 70 में मरना था वो 50-55 में हाफ हाफ के मर जाएगा। कोई रोग लग जाएगा, टीबी या कैंसर हो जाएगा, अब सामने सामने थोड़ा दिखेगा आपको आप कैसे मर रहे हो, कैंसर कर देगा आपको किसी ना किसी रूप में, ब्लड आपका गंदा हो जाएगा, जल्दी मरोगे आप। इसलिए तो इसको कैंसर कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल, अस्थमा कैपिटल सब कहा जाता है इंडिया को। वो इन्हीं कारणों से, मेन रीजन उसका पोल्यूशन ही है खैर, और गंदा पानी। तो यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं सरकार के साथ प्रॉपर हार्मनी में मेंटेन रखते हैं, ये बिल्कुल भी आंदोलन या सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का अपोजिशन इसमें बिलीव ही नहीं करते। हम बिलीव किस में करते हैं, हम बिलीव करते हैं कि यार एक संतुलन बना रहे, क्योंकि जब हम पटाखे जलाने बंद करें तब पराली जलनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ओवरऑल पराली जब बंद हो जाएगी तब नेचुरली हमारा जो एयर पोल्यूशन है इंडिया का वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है, वो पुअर और अनहेल्दी के जबरदस्त मतलब मार्कर्स जो है उनको तोड़ देता है। अनहेल्दी छोटी चीज होगी, पुअर मतलब, पुअर का मतलब होता है जिसमें आप सांस नहीं ले सकते, वो नॉर्मल हमारा लेवल बना रहता है AQI का। उसके बाद हमें पटाखे भी फोड़ने होते हैं अपने मोस्टली त्योहारों पर, दशहरा, दिवाली, न्यू ईयर तो चलो है ही, वो तो सारी दुनिया जलाती है, लेकिन सारी दुनिया में पोल्यूशन के स्तर इंडिया से बहुत बढ़िया है। इंडिया में हमने प्रॉपर मेंटेन कर रखा है पोल्यूशन का स्तर, तो इसलिए सरकार को हम कभी अपोज नहीं करते, क्योंकि हम खुद वो जिम्मेवारी ले लेते हैं। सरकार की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम अपने त्योहारों का मतलब ही प्रदूषण समझते हैं ना। तो हमारा जब मतलब ही त्योहार का और खुशी का प्रदूषण होगा, तब हम प्रदूषण के खिलाफ क्यों खड़े होंगे भाई? हम नहीं खड़े होते। ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्रांति ना होने का, है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए। और हाँ यार, झाड़ा फूक और अंधविश्वास से जो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी उसके ऊपर तो मैं ये कहूंगा कि यार देखो, जो आपको जिस लड़की को मंदिर में जाकर झाड़े लगवाकर बड़ी शांति मिल रही है और मंदिर में बैठकर बहुत शांति मिल रही है, उससे ज्यादा शांति आप एक बार स्विमिंग करके देख लो, किसी स्विमिंग पूल में, किसी नदी में, या किसी झरने के नीचे अपना सर देके देखो, किसी पार्क में, किसी जंगल में टहल कर देखो। शांति तुम्हें ना मिल जाए तो नाम बदल देना भाई, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मंदिरों के ऊपर और सो कॉल्ड आध्यात्मिकता के ऊपर अब खोलनी शुरू कर दी और साइकोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी में घुस गया आदमी की, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और कई बार मैं सोचता हूं मैं वंदे मातरम कहूं या जय हिंद बोलूं, मैं क्या बोलूं। मतलब हम इस देश का जो बंटाधार जो करते हैं सामूहिक रूप से, क्योंकि देश देखो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, रियलिटी होते हैं लोग। तो आपको अगर आपके आसपास के लोग बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आपके आसपास का समाज बहुत बढ़िया लग रहा है और समझदार लग रहा है, तो आपका देश भी समझदार होगा। और अगर आसपास के लोग देश का बट्ठा बिठा रहे हैं, 5 बजे से 8-9 बजे तक उनकी सरपंची चलती है, किसकी बेटी किसके घर, और पटाखे जलाने पर पूरा फोकस रहते हैं सब मिलजुल के, कोई विरोध नहीं होता, कोई कहीं पर कोई प्रासंगिक बात, कोई समझदारी की बात नहीं उठ रही कि भाई किसी ने बकरा काट दिया, बकरा काटना तो ऑब्वियसली गलत है ही भाई, प्रदूषण फैलना उसको वैलिड थोड़ा कर देगा। पटाखे फोड़ना बकरे की जान काटने को वैलिड कर देगा कि तूने तो काटी, ले मैं भी फोड़ता हूं। तो आर्गुमेंट में भी थोड़ी समझदारी डाल लो, कहीं तो समझदारी डाल लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वंदे मातरम और जय हिंद बोलने का मेरा बड़ा अंदर से, क्योंकि मैं बड़ा देशभक्त और पैट्रियोट किस्म का इंसान अपने आप को मानता हूं, क्योंकि रंग दे बसंती वगैरह देखते हुए अक्सर मेरी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन ये देश जो है, ये हमने ये भेड़ों का एक जनसमूह बना के रख दिया है, जिसमें सब मिमिया रहे हैं, सब मिमियाते फिर रहे हैं एक दूसरे के पीछे। सब चाहते हैं कि उनको कोई हीरो मिल जाए, सब चाहते हैं भगत सिंह किसी के घर में पैदा हो। अपने हिसाब से हम अपनी कॉलोनी में एक नो पटाखा जोन, या पटाखे जलाना यहां अलाउड नहीं है, या बकरे काटना इस सोसाइटी में अलाउड नहीं है, या नॉन वेज यहां पर खाना अलाउड नहीं है, इस तरह के जोन बना नहीं पा रहे, जो कि बनाने चाहिए। किसी भी तरह की क्रांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ चीजों को बिल्कुल निषेध किया जाए, बिल्कुल निषेध किया जाए, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो पटाखा हो। और नॉनवेज के ऊपर कोई वीडियो बनानी होगी तो मैं जल्दी बनाऊंगा, लेकिन अभी समय की शॉर्टेज है, तो इसलिए निकलते हैं। वंदे मातरम।